तो लगातार अब तक कोरोना ब्रेकिंग के जरिए देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अब महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा लगातार बेहद तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ब्रेक दी चेन का पहला दिन किस तरह का रहा। मुंबई में ब्रेक दी चेन का कोई असर देखने को नहीं मिला। मुंबई की सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले की तरह ही नजर आई। पुणे की तरफ रुख करें तो सब्जी मंडी में भी भारी भीड़ दिखाई दी। किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक यहाँ पर पालन नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में आज 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं पर 24 घंटे में 278 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 तस्वीरें आप देखिए। ब्रेक दी चेन मुहिम का जो आगाज यहाँ पर किया गया उधर सरकार की तरफ से, ये उसकी तस्वीर यहाँ पर है। इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दे तो दुकानें आपको बंद नजर आएंगी, लेकिन पुणे में देखिए किस तरह से लॉक ब्रेक यहाँ पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हो रही है, दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अंदाजा आप लगाइए कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और मुंबई में लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिला, जिसे ब्रेक दी चेन का नाम दिया गया। लोग सड़क पर कल ही की तरह निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बीती रात से ही लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन का क्या सही तरीके से पालन किया जा रहा है, ये जानने के लिए हम मुंबई की सड़कों पर आ निकले हैं। मुंबई की सड़कों पर गाड़ी की मौजूदगियों को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मुंबई में दिख रही है। गाड़ियाँ भरपूर मात्रा में सड़कों पर है, लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर निकले हैं और ये तस्वीरें देखकर ये शक पैदा होता है कि कहीं ये फेल्ड लॉकडाउन तो नहीं है। मुंबई के दूसरी गलियों की भी तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको सड़क के रास्ते कुछ इलाकों में ले चलते हैं, जहां पर हमें ये समझ में आएगा कि वाकई मुंबई में लॉकडाउन है या नहीं है। हम इस वक्त सांता क्रूज से कुर्ला जाने वाली सड़क पर हैं और इस सड़क पर आप गाड़ियों की संख्या देखकर ये सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ शहर में नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने वाहनों से बाहर निकले हैं। काली पीली टैक्सियाँ, काले पीले रिक्शे, इनसे लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो शर्त रखी गई थी कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने घरों से निकलेंगे, ऐसी कोई बात फ़िलहाल मुंबई में नज़र नहीं आ रही है। लॉकडाउन जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। जिस अनुशासन की उम्मीद मुंबई के लोगों से की जा रही थी कि 15 दिन तक वो इस अनुशासन का पालन करेंगे, वैसी कोई बात यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। और यही अनुशासनहीनता दरअसल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। मुंबई के रास्तों की ये तस्वीर जो है ये चिंताजनक है। मुंबई के रास्तों की ये तस्वीर दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का यहाँ से नहीं निकलना होना चाहिए था, लेकिन मुंबई के सांता क्रूज से कुर्ला जब हम सफ़र कर रहे हैं और हम गाड़ियों की संख्या सड़कों पे देख रहे हैं तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन रही है। और यह भी प्रश्न उठा रही है कि क्या वाकई ये लॉकडाउन का लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्या लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कोरोना मरीजों की संख्या काबू में पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन का पहला दिन, लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर कोई भी गंभीरता मुंबई के लोगों में नज़र नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और ब्रेक दी चेन को किस तरह से लोग खुद ही ब्रेक करते नजर आए, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा। अब सीधा रुख करते हैं मुंबई की तरफ। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। विकास, आपने ये पूरी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से मुंबई की जनता मानने को तैयार ही नहीं है, और यही वजह है कि देश भर में 2 लाख, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की तरफ से सामने आ रही है। और मुंबई की तस्वीर तो आपने यहाँ पर दिखाई। क्या नजर आ रहा है? क्या सिर्फ आदेश जारी कर दिया गया है, ब्रेक दी चेन यहाँ पर सामने मुहिम के तौर पर ला दी गई है? क्या उसे लेकर कुछ प्रशासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से वो व्यवस्थाएं नजर आती है कि अगर कोई इस ब्रेक दी चेन को ब्रेक कर रहा है तो उस पर उसी वक्त शिकंजा कसा जा सके? सबीना, देखिए, अमूमन ये देखने में आता है कि लॉकडाउन का अगर पहला दिन है तो पहले दिन तो कम से कम गंभीरता दिखनी चाहिए, बाद में लोग भले ही हल्के में लेने लगे। लेकिन आज जब हम मुंबई की सड़कों पर उतरे तो हमने ये देखा कि पहला दिन होने के बावजूद भरपूर मात्रा में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। वाहन जो है वो सड़कों पर हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई नज़र नहीं आ रही थी। हमने पिछला लॉकडाउन भी देखा था, सड़कें बियाबान नज़र आती थी, सन्नाटा था, लेकिन वैसी गंभीरता अब की बार मुंबई के लोगों में बिल्कुल नहीं दिख रही है। मुंबई में लोग अच्छी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं चालू हैं। आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, एक डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप उनसे बातचीत करें कि क्या इन पर असर नहीं हो रहा, क्या ये ब्रेक दी चेन का हिस्सा नहीं बनेंगे?
सभी ना मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये एकदम अलग मुद्दा है। ये मुद्दा है पलायन का। दरअसल ये वो मजदूर हैं, मजदूरों का एक तबका है जो कि मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर आकर रुका हुआ है। ये अपने गांव जाना चाहता है क्योंकि वो जी। लॉकडाउन से घबरा चुका है। बहुत पहले से उनको ये आशंका थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया है तो उनकी आजीविका पे बनाई है। आइए कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ और समझता हूँ। आप लोगों में से कोई है जो लॉकडाउन की वजह से जा रहा है? हाँ, क्या वजह है भैया? कब कब आपने प्लान किया कि आप जा रहे हैं? हमने प्लान किया था ये परसों, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है 15 दिन का, और फिर अभी जा रहे हैं। कामकाज की कमी हो गई है, पगार नहीं मिल रही, क्या स्थिति क्या है इस समय? स्थिति ये है कि काम बंद हो गया है। जी सर। काम बंद हो गया। सभी ना ये सिर्फ इकलौता एक उदाहरण नहीं है, बल्कि इस भीड़ में कई मजदूर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपना कामकाज इस लॉकडाउन की वजह से खो चुके हैं और इसी वजह से अब वो अपने गांव को पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आप लोगों में से कोई है जो लॉकडाउन की वजह से जा रहा है, कामकाज नहीं है, पगार नहीं मिली है, क्या वजह है आपके साथ? लॉकडाउन लगा है, हम लोग क्या करेगा साहब? पैसा भी तो नहीं मिल रहा है, फिर लेके भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन चालू टिकट पे तो आप यात्रा नहीं कर सकते, किस तरीके से अपने गाँव पहुँचेंगे? हम तख्तल टिकट मारा है, तख्तल में जाएगा हम। तो कोशिशें, पलायन जो है एकमात्र विकल्प इनके सामने बच गया है क्योंकि ये शहरी जिंदगी से काफ़ी डर गए हैं। उन्हें पता है, उन्हें पिछला लॉकडाउन जी। याद है सबीना, जब उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से अब जी, की बार विकास। उन्होंने बहुत जल्दी ये फैसला कर लिया है कि वो गांव जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भीड़ जो है भयावह हैं। प्रत्याशी आंकड़ों के समय जरिए पूरा यही हकीकत सामने आती है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन सख्त नियम बना रहा है, सख्ती से कदम उठा रहा है, उस सख्ती का असर जनता पर नजर नहीं आ रहा है, जो कि स्थिति सही बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ मामले गुजरात से भी दर्ज किए गए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,410 नए कोरोना के केस सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में गुजरात में 73 लोगों को अपनी जिंदगी कोरोना वायरस की वजह से गंवानी पड़ी है। साथ ही अहमदाबाद में ऑक्सीजन बेड की कमी सामने आ रही है। 24 घंटे में सूरत में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वडोदरा में अस्पतालों का जिक्र करें तो बेड की कमी सामने आ रही है। मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, परिजन दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम तस्वीरें गुजरात से भी सामने आ रही हैं। और गुजरात के सूरत में कोरोना से होने वाली मौत का बोझ कब्रिस्तानों पर इतना बढ़ गया है कि अब शहर के कब्रिस्तानों में एडवांस में कब्र खोदी जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जब मजदूरों के हाथ थक जाते हैं तो जेसीबी लगाकर नई कब्र बनाई जाती है। कैसे सूरत के कब्रिस्तानों में कोरोना ने मचाया कोहराम कहर, आप देखिए खुद इस रिपोर्ट के जरिए। पहले सुपर पावर अमेरिका में कोविड लाशों को दफनाने के लिए हजारों कब्र खोदी गईं। अब हिंदुस्तान में लाश आने से पहले कब्र खोदी जा रही हैं। ब्राजील में कोरोना के चलते जंगल काटकर कब्रिस्तान बनाए गए, वैसा ही खौफनाक मंजर गुजरात में दिखाई दे रहा है। कभी इटली में किलर कोरोना ने ताबूतों की लाइन लगा दी थी, अब सूरत में मुर्दों को दफनाने के लिए कब्र कम पड़ गई हैं। देश का कोरोना मीटर रोजाना लाखों केस के आंकड़ों को छू रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड मिले तो ऑक्सीजन नहीं है। वायरस की मार ने हालात ऐसे कर दिए कि लोगों को श्मशान तक में दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। दिल में कांटे की तरह चुभते इसी दर्द की एक और तस्वीर सामने आई सूरत से, जहां एडवांस में कब्रों की खुदाई हो रही है। सूरत में कोरोना ने मचाई तबाही, एडवांस में कब्र की हुई खुदाई। सूरत के रामपुरा में कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। शवों को दफनाने के लिए पहले से ही कब्र तैयार की जा रही हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक नजर जाएगी कब्र ही कब्र दिखेंगी। यहां 2 दिन के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 30 कब्र खोदी जा चुकी हैं और भी कब्र खोदने का काम जारी है। कब्र खोदने के लिए मजदूरों की कमी पड़ी तो जेसीबी को काम पर लगा दिया गया। मकसद सिर्फ एक है, कोई कोरोना डेथ वाली लाश आए तो उसे कम से कम कब्र मयस्सर हो जाए। पहले जो है रोजाना 1, 2, 3 मृत्यु आते थे दफन के लिए। अभी कोरोना होने की वजह से 8, 10, 6, 7, 5 इस तरह से कभी 10 से ज़्यादा भी हो जा रहे हैं। तो हमने इसकी तैयारी इस तरह से कर रखी है कि जेसीबी से हमने 25 से 30 कब्र खुदा के रखी है, ताकि कोई भी दफन के लिए आए तो उनका टाइम ना बिगड़े और जल्दी से जल्दी उनकी अंतिम विधि, दफन विधि की जाए। सूरत में पहले आमतौर पर कब्रिस्तान में 2 या 3 शव ही दफनाने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के बाद मौत के आंकड़ों में 4 गुना इजाफा हुआ। अब कब्रिस्तान में रोजाना 10 से 12 शव आ रहे हैं।
और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से हमारे पास आ रही है। यहां भी कोरोना कहर बरपा रहा है। राजनांदगांव में शव वाहन की कमी सामने आई है। कचरा गाड़ी में ही शव ले जाए जा रहे हैं। सोचे क्या कुछ हालात यहां पर बन गए हैं। कहीं एम्बुलेंस की कमी है, कहीं ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, कहीं वेंटिलेटर नहीं है तो कहीं बेड की कमी पड़ रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 घंटे में 2-2 लाख से ज्यादा केस जो है हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, दिल को जख्मी करने वाली ये तस्वीर है। हालात के दर्द को बयां करने वाली ये तस्वीर है। और साथ ही किस तरह से अपनों को खोना एक सबसे बड़ा दर्द, और उस दर्द पे किस तरह से ये पूरी तस्वीर और ज्यादा दर्दनाक हो जाती है जब कचरा ले जाने वाली वाहन में शव को डाला जाता है। उसके जरिए शव आगे की तरफ कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक पहुंचाया जा रहा है। अपनों को खोने का दर्द परिवार वाले झेल नहीं पा रहे और उस पर यह दर्दनाक तस्वीर बताती है कि किस तरह से लगातार सिस्टम चरमरा गया है, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बेड मौजूद नहीं है, एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। कब्रिस्तान देखिए किस तरह से पहले ही खोदे जा रहे हैं। वेटिंग में लंबी लंबी कतारें हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का हम आपको बता चुके हैं, देश भर में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फिर चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां से लगातार बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से हमें अभी संभलना होगा, वरना हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते जाएंगे। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी खो दी, एक परिवार जिसने अपनों को खो दिया, उसे एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाती है, उसे एक ऐसा स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाता है जो उसे कब्रिस्तान तक या शमशान घाट तक विधि विधान के साथ पहुंचा पाए। बल्कि कचरे को धोने वाले वाहन में, कचरे को ढोने वाली मशीन में देखिए किस तरह से ले जाया जा रहा है। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो अपने मरीजों को ठेले पर ही अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यहाँ पर परिजन उठा रहे हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये उनके लिए कितना खतरनाक है, ये मरीज के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि आगे उनके पास और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तस्वीर देखिए, ये दिल को दर्द देती है, दुख देती है। दूर से देखेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किस चीज की तस्वीर है। आपको जगमग एक शहर नजर आएगा, एक गांव नजर आएगा, लेकिन हकीकत बेहद काली है। ये शव जल रहे हैं, ये चिताएं जल रही हैं। ये चिता देखिए किस तरह से जल रही है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दर्द देती वो तस्वीर है। और ये बताती है तस्वीर कि आप संभल जाइए। अगर अब भी आपको लग रहा है कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप लापरवाही कर सकते हैं, आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब तक आपको कोरोना नहीं हुआ है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो चिताएं हैं जिन्होंने अपनों से एक दूरी अब झेल ली है और अपनों ने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। लखनऊ में 24 घंटे में 9000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। दुकानदारों ने लखनऊ में सेल्फ लॉकडाउन लगा दिया है। लखनऊ के कई बाजार अगले 3 से 4 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ के अस्पतालों में बेड्स की कमी भी सामने आ रही है। लखनऊ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच सरकार पर दबाव है कि वो लखनऊ में लॉकडाउन लागू करे, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि फिलहाल लखनऊ में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ ही लखनऊ के कारोबारियों ने एक अनोखा फैसला किया है। उन्होंने अपनी दुकानें खुद बंद कर ली हैं, यानी कि उन्होंने अपनी दुकानों को खुद लॉकडाउन में कर लिया है। और लखनऊ में कई इलाकों में दुकानें अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेंगी। हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज के जनपद मार्केट में है। जनपद मार्केट बंद है, पूरा हजरतगंज बंद रहेगा अगले 1 हफ्ते तक। चौक की दुकानें बंद रहेंगी, अमीनाबाद की दुकानें बंद रहेंगी, झंडेवाला पार्क के आसपास की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल ने भी ऐलान किया है कि वो इस तालाबंदी में शामिल रहेगा, क्योंकि लखनऊ के कारोबारियों का मानना है कि अगर वो दुकानें बंद रखेंगे तो लोग बहुत बड़ी संख्या में बाजारों में नहीं पहुंचेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे और संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने में आसानी होगी। तो साफ देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है, सब में ताले लटक रहे हैं और ये तालाबंदी अगले 1 हफ्ते तक रहने वाली है। सरकार ने भले ही लॉकडाउन ना किया हो, लेकिन लखनऊ में जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए लखनऊ के लोग, लखनऊ के कारोबारी ही अब एहतियातन कड़े फैसले ले रहे हैं और वो खुद लॉकडाउन में जा रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर लखनऊ के लोगों ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन नहीं किया, स्वतः लॉकडाउन का पालन नहीं किया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है और इसीलिए लखनऊ के बाजार आज बंद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और आज दिन भर के हर जरूरी बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।